हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल डीपीआई ने एक रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद में वो जो बच्चे जिनका फाइनली डीवी के बाद में सिलेक्शन हो चुका है, जिन्हें 12 से 18 मई के बीच में स्कूल चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, उनकी लिस्ट अलग है। लेकिन वहीं साथ में कुछ बच्चों को रिजेक्ट भी किया गया है, जिनके पीछे कारण दिया गया है। अब ये सारी बातचीत तो हम लोग करेंगे ही, उससे ठीक पहले एक बड़ा जो क्वेश्चन है, बार बार जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे समझ में आया। एक तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके आगे रिमार्क लगा हुआ है, उस रिमार्क में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है। दूसरा कि जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो चुके हैं, जैसे इंग्लिश से 81 कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, तो क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या वो किसी तरीके से जो है वो इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। तीसरा कि सर जब रिजल्ट आया था तो हमें वेटिंग लिस्ट में जो है वो दिखाया गया था, तो क्या अब वो जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों को लेंगे। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कि संभाग, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो शुरुआती दौर में जब फॉर्म अप्लाई किया तो उस समय संभाग का जो चयन किया था, अब वो उसको दूसरे संभाग में ले जाना चाहते हैं। इन उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें और थी, अब वो बदलाव चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं इस सेशन में दूंगा। और एक दूसरा सेशन और जो है वो आपको मिलेगा, जिसमें बात करेंगे कि नए स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास ये पात्रता ना हो जो मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो फिर वो तैयारी जो है वो किसी और एग्जामिनेशन की कर लें, अपना कीमती समय जारी ना करें। कल जो लिस्ट जारी हुई उसमें 1 से लेकर 10 तक अगर टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करें, तो संस्थान ने उनमें से 7 बच्चे जो है वो सिलेक्शन के तौर पे दिए हैं। आपको इनके रिलेटेड जो है वो कुछ खास लोगों के, जैसे अशुमिका है, स्वाति है, या फिर आपके जो है वो फर्स्ट रैंकर संजय सिंह सिसोदिया, इनके सबके इंटरव्यू भी जो है वो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल वैलिड स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दावा किया जा रहा है, इट्स कंप्लीटली वैलिड कि ये स्टूडेंट्स जो है वो इस संस्थान से जुड़े हुए थे। अब बातचीत करते हैं। और ये बाकी के बच्चे, अभी लिस्ट बहुत जो है वो बड़ी है, यहाँ जितने एक बार मैं समेट पाया 350 से ज्यादा बच्चे हैं। और जल्दी हम लोग जो है वो इंदौर में एक ऑफलाइन मीटअप कर रहे हैं। तो आप में से वो विद्यार्थी जो इस संस्थान से सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जिस माध्यम से संस्थान से जुड़े हुए हों, वो सब लोग जो है वो उस मीटअप में आए और मिलें। हमें भी अच्छा लगेगा और आपको जो है वो सहसम्मान वहां पे जो है वो हम लोग बातचीत करेंगे। तो उसके लिए आपको अपना जो हेल्पलाइन नंबर है 7410928696, इस पर मैसेज भी कर देना है कि सर मीटअप ज्वाइन करनी है। उसका जल्दी मैं शेड्यूल डालूंगा, यूट्यूब पर भी डालूंगा। और रही बात जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए 1999 में आपका पेडागोजी, साथ में जो है वो कंप्लीट ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट विद प्रैक्टिस, और 2999 में आपका प्री प्लस मेंस का बैच विद टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। और लेना क्यों है इसका रीजन मैं अभी जस्ट जो है वो आपको बता चुका हूं कि आप रिजल्ट देख के जो है वो ये सारी चीजें कर। अब पहला क्वेश्चन कि सर जो रिमार्क लगा हुआ था वो रिमार्क क्या था, एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दे रहा हूं। रिमार्क के लिए आप जो डीपीआई ने जो प्रपत्र जारी किया था उसमें सेकंड पॉइंट को पढ़ना है। और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त अच्छा, ये सेकंड पॉइंट था आपका, ये देखो ये रहा तीसरा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में थर्ड पॉइंट पे जो है वो चर्चा की थी, जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अभाव लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु प्रमाणीकरण अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण सत्यापन के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी की मान्यता या अमान्यता जो है वो की जाएगी। मैं थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, ये है आपका रिजेक्टेड लिस्ट, ये है आपका एक्सेप्टेड लिस्ट। अब एक्सेप्टेड में आप जैसे मान लीजिए कि यहां देखेंगे तो एक आपको दिखाई पड़ेगा सबसे पहले यहां जैसे दिव्यांगता परीक्षण के अधीन। अब इनका दिव्यांगता परीक्षण हुआ है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा जो लिखा गया है वो कौन सा है, शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के अधीन। मोस्टली तो ये महर्षि योगी जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स के साथ में है। हालांकि हमारे पास जितने कॉल और मैसेज आए उनमें ज्यादातर बच्चे यही थे, बट अगर और भी डिफरेंट कोई भी स्टूडेंट हो जो उस यूनिवर्सिटी से ना हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो यूनिवर्सिटी वैलिड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको उस यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार की डिग्री में कोई दिक्कत आएगी, जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बात करने वाला हूं, यूजीसी से रिलेटेड सारे नियमावली को जो है वो लेकर।
बात यहां आ रही है कि सर ये शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के अधीन क्यों लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो डिग्री ली है, उस यूनिवर्सिटी में हो सकता है कईयों के बीएड का नहीं आया हो, कईयों के जो है वो यूजी का नहीं मिला हो, तो वो सत्यापन करवाने के लिए वहां भेजते हैं, या फिर जो सक्षम अधिकारी है उसको उसके थ्रू वो सारी चीजें होती है। तो वो फाइनलाइज नहीं हुआ, हालांकि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। अब कि सर शर्त क्या है, भविष्य की शर्त क्या है, तो भविष्य की शर्त यह है कि अगर मान लीजिए वो डिग्री फर्जी निकलती है, दो वर्ड हैं, एक वर्ड होता है फर्जी, फर्जी मतलब कि आप कभी कॉलेज गए ही नहीं और आपने डिग्री खरीद ली, तो गड़बड़ है, फिर वो जो है वो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और इस उपलक्ष्य में आप पे आगे जो है वो कार्यवाही भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से कि साहब कोई डिफॉल्ट मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी का या हमारा डिफॉल्ट मिलता है, तो वो कारण हो सकता है, अदरवाइज वहां से जैसे ही वो अप्रूवेशन आएगा, अप्रूव मिलेगा, तो सारी चीजें ये ठीक हो जाएगी, इनको बाहर नहीं किया गया है। क्लियर? ये शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के अधीन, मतलब अभी तक वापस विभाग के पास में उस यूनिवर्सिटी से आपसे आपके लिए जो मंगाई गई सूचना है वो नहीं आई। सत्यापन कैसे करते हैं, वो ऐसे थोड़ी देखते हैं कि आपने डिग्री दी, आप डीवी में डिग्री दे के आए, है ना, तो वो ऐसे देख के कि हाँ चलो सही है, ऐसा तो मैं ही बना दूं भाई, मैं पेज मेकर से, कोरल ड्रॉ से, या आजकल चैट जीपीटी चलती है, मैं बढ़िया डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड की बना कर दूंगा फिर तो ऐसा नहीं होता कि कागज देखते हैं। वो जब आप जमा करवा देते हैं उसके बाद में आपका संलग्न जहां जहां आपने पढ़ाई की है वहां उस यूनिवर्सिटी को लिखते हैं, आपका सारा डाटा वहां भेजते हैं और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है कि भैया बताओ क्या ये बच्चा आपके यहाँ पढ़ा था, क्या इसने ये है, तो उसके प्रमाणिकता यूनिवर्सिटी से भी मांगी जाती है कि इनके 3 साल का पूरा जो है वो प्रमाण हमें चाहिए। सारा का सारा जो है वो सिस्टम वहां से लिया जाता है। तो कई बार इस मामले में यूनिवर्सिटी डिले कर देती है, जैसे यहाँ इन जो बच्चे हैं उनमें यूनिवर्सिटी का डिले है और जो भी अधिकारी है उनके थ्रू ये सारी चीजें हुई है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के अधीन है। लेकिन दिक्कत नहीं है, अगर आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन मैक्सिमम लोगों को, 99% लोगों को यही दिक्कत थी कि सर ये एक रिमार्क लगाया गया है, तो ये रिमार्क क्या, जगह जगह आप देखोगे ना तो आपको बार बार एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, सब जगह सेम ही चीज, शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के अधीन। तो मैं समझा चुका हूं कि इसका कारण आपको पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन में दे दिया था कि भाई अभी तक ये प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं, प्रमाणीकरण या सत्यापन के आधार पर जो है वो आगे उसको मान्य या अमान्य करार दिया जाएगा, अगर प्रमाणित हो गई तो मान्य, नहीं हुई तो अमान्य। और अब महर्षि योगी यूनिवर्सिटी क्या वास्तविकता में जो है वो एक वैलिड यूनिवर्सिटी है, तो जी हां वो वैलिड है। वहां से अभी तक आपने उसको लेकर बच्चों के मन में क्वेश्चन इसलिए है कि सर अभी कुछ टाइम पहले कुछ यूनिवर्सिटीज की मान्यता रद्द करने की बात हुई थी, उसमें उसका भी नाम था, तो बच्चे काफी घबराए हुए हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कट कह देता हूं, अभी तक जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर ली है या जो रेगुलर हैं, उनसे किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं आएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या कोई भी संस्थान की मान्यता रद्द करने के समय से ठीक पहले तक जो विद्यार्थी वहां से पढ़ा हुआ है, जिस विद्यार्थी ने डिग्री प्राप्त कर ली है, उसके भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हां, अगर मान्यता रद्द होती है तो उसके बाद का जो है वो प्रोसेस उसमें नहीं हो पाता, यानी अगले कोई एडमिशन नहीं हो पाते। लेकिन जिसने 5 साल पहले कर ली, 3 साल पहले कर ली, अब ऐसा थोड़ी है कि 5 साल पहले कोई बच्चा डिग्री कंप्लीट करके बैठा है, तुम कहोगे कि नहीं तुम्हारी डिग्री अमान्य कर दी है हमने, भैया यूजीसी ने अप्रूव किया था इसलिए हमने की थी, वरना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नाम की भी चीज होती है, फिर वहां देखा जाता है मामला। सो डोंट वरी, जिनको ये है कि साहब वहां यूनिवर्सिटी में हमारी डिग्री जो है वो कहीं फंस तो नहीं जाएगा मामला, बिल्कुल नहीं फंसेगा। डन। तो ये वही क्लॉज है आपको जो बार बार देखने को मिल रही है, रिमार्क वाली। अब बात आती है कि सर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स क्या करें। अगर देखो वैलिड कारण से किसी को रिजेक्ट किया गया है, जैसे 40% से कम दिव्यांगता है या अस्थायी दिव्यांगता नहीं है, या फिर मान लीजिए स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं है, तो ये तो वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन से अगर किसी को डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप बिल्कुल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप हाई कोर्ट जा पाएंगे, ना ही आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नोटिफिकेशन में जो क्लॉज दी हुई है उससे बाहर है, उससे बाहर है। लेकिन अगर किसी को इनवैलिड रीजन से जो है वो बाहर किया गया है, जैसे एक स्टूडेंट हमारे ही बैच के हैं, जो साथी हैं, उनका कॉल भी आया था, उनसे बात भी हुई थी, आई थिंक अमन पांडे, मेरे ख्याल से हमें मिल जाए यहाँ पे नंबर, कौन सा था उनका, लेट मी सर्च हियर। हाँ देखो, जैसे ये अमन भाई है हमारे ना,
अमन पांडे, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। अब इनका ये कहा गया कि भैया आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपने सही परसेंटेज के साथ में जो है वो नहीं की है। परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है इसमें, वो एक तो है 50%। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो 50%, और अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने अलग अलग किया है तो फिर 45%। और आपका कैटेगरी वाइज SC ST OBC और आपका जो है वो PWBD को भी क्या मिला हुआ है, आपका रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, इन कैटेगरी को 5% का और रिजर्वेशन दिया हुआ है। इनके परसेंटेज है कुछ 48.86, 48.86, और इन्होंने जो यूनिवर्सिटी से जितना भी है इनका सारा का सारा, वो इनका इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है कि साहब हमने यूजी पहले की 2019 में, उसके बाद में बीएड अलग से की है ना। उसका शायद मेरे ख्याल से मेरे पास में यहां मिल भी जाएगा, जो इन्होंने योग्यता प्रमाण पत्र जो है वो मंगवाया था, यानी हमारे, अच्छा मिल तो जाएगा लेकिन दिख थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट को मे भी कम रहा है। यहां लिखा हुआ है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये एक तो ये रहा। और या फिर आपका जो है, देखो संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उपाधि तथा, यार ये दिख नहीं रहा है, इसको देखने के लिए जो है वो हमें इसको अलग जगह ओपन करना पड़ेगा। लेट मी ओपन इट। यह लिखा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, ठीक है 50% के साथ स्नातक उपाधि, उसके अलावा जो है वो तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि जो बीएड है, मतलब एक साथ में जो है वो 1 वर्षीय बीएड अगर है किसी का तो 50%, और संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी बीएड। तो ये जो कंडीशन है 45% वाली, अगर इसको देखते हुए वो इसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने आज डीपीआई उनको भेजा है। देखते हैं शाम तक वो क्या रिप्लाई करते हैं, उनसे जो भी जानकारी मिलेगी आगे आपको शेयर कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई वैलिड रीजन है, अगर ऐसा कोई वैलिड रीजन है तो आपको किया जा सकता है एक्सेप्ट, आप कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज इनमें तो बिल्कुल आप जो है वो जाके कोर्ट में पैसे भले ही दे दो, अगर आपके सब्जेक्ट नहीं है आपको नहीं करेंगे। अगर आप अंग्रेजी विषय में स्नातक उपाधि आपकी अपूर्ण है तो नहीं होगा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आप अगर हैंडीकैप कैटेगरी से हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, यू कांट गो एनीवेयर। कोर्ट भी जाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, वकील पैसे ले लेगा, मैं पहले बता रहा हूं। 2 बातें। तीसरी बात कि सर संभाग जो है वो चेंज कैसे हो सकता है। संभाग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज है कि सर क्या संभाग जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसको लेकर मैं बहुत स्पेशली आपको बता दूं कि इसका अभी फिलहाल तक जवाब है ना। जो मुझे प्रॉपर जानकारी है, अभी तक की जानकारी के अनुसार इसका प्रॉपर जवाब है वो ना है कि संभाग चेंज नहीं किया जा सकता। जो संभाग आपको अलॉट हुआ है, जैसे इनको जो है वो फर्स्ट नंबर पे भाई को मिला हुआ है, ये फर्स्ट नंबर नहीं, जो भी है जबलपुर या मान लो जो भी आपको संभाग मिला हुआ है, जैसे ग्वालियर मिला हुआ है, ठीक है। तो इनका जो 12 तारीख को जो डीपीआई पे हम लोग ओपन करेंगे, जो भी लिंक ओपन होगा उसमें इनको ग्वालियर संभाग में जितने भी जिले हैं और फिर उन जिलों में जो भी स्कूल हैं उनका ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या इनको दूसरा संभाग दिखाई पड़ेगा? नहीं। जो संभाग आपने चूज किया था वही संभाग हो सकता है। अगर किसी को संभाग बदलना है, अगर किसी को संभाग बदलना है, फिलहाल उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा मामला ही उलट पुलट हो जाएगा। बच्चा पता नहीं कौन कौन से संभाग में कहां कहां जाना चाहेगा। तो सरकार का जो सिस्टम है, जो पहले से संभाग अलॉट किए हैं, सिस्टम से रिजल्ट दिया है, वो सारा गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें प्राथमिकता जो है वो संभाग बदलने की नहीं है। सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी और ज्वाइनिंग देने के बाद में 3 साल का जो है वो इसमें प्रोबेशन पीरियड है। उसमें एक ऑप्शन तो आता है सीएम राइज जो है वो स्कूल के माध्यम से, और दूसरा ऑप्शन आता है उसके बाद में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो म्यूचुअल हम लोग कर सकते हैं, या कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं। म्यूचुअल समझते हैं आप लोग कि भाई मैं किसी संभाग में हूं और मेरा एक साथी जो है वो किसी दूसरे संभाग में है और हमें आपस में जो है वो संभाग चेंज करने हैं, तो मैं कर सकता हूं। वो एक विभागीय जो है वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से मैं उनकी जगह चला जाऊंगा और वो मेरी जगह आ जाएंगे। उससे क्या हुआ कि ना ही तो स्कूलों में कोई रिक्त पद रहा, मैं वहां चला गया और वो यहां आ गए, इसका मतलब वो म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल जिसको अपन कहते हैं। तो ये किया जा सकता है, बट फिलहाल संभाग जो है वो बदलने का कोई ऑप्शन बच्चे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। 12 तारीख को जो है वो स्कूल चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी, 12 से 18 तक भरी जाएगी।
आप पहले आराम से टाइम लीजिएगा, 2 दिन 3 दिन जानकारी लीजिएगा, कहाँ कौन सी स्कूल बेहतर है, कौन सा आप जो है वो ऑप्शन में लेना चाह रहे हैं, वो कैसी है स्कूल, कितनी संख्या है वहां पे, कितना काम है, किस प्रकार का जो है वो रिजल्ट है वहां का पूरा। देखो, जिसको अच्छा ग्रोथ करनी है तो वो अच्छी स्कूल चूज करना, और अगर आपने स्कूल चूज नहीं की तो फिर आपको वो स्कूल ही मिलेगी जो लास्ट में बच जाएगी। इसलिए स्कूल चूज जरूर कर लेना। 12 तारीख को जो है वो स्टार्ट होगा, वो जब भी आएगा मैं दोबारा से आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो मोटी मोटी बात, संभाग चेंज नहीं होगा। रिजेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप जो है वो कोर्ट के थ्रू भी नहीं जा पाएंगे अगर वैलिड नहीं है। हाँ, अगर वैलिड है, नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा हुआ था, आपको उसके बावजूद बाहर कर दिया, यू कैन गो टू कोर्ट। ठीक है, पहले डीपीआई जाओ, डीपीआई अगर सॉल्यूशन कर देता है वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर कोर्ट का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब हमारा इंग्लिश विषय ही नहीं है, हम कोर्ट चले गए कि साहब नहीं, हम तो देखो परीक्षा दी, हमने तो डीवी तक आ गए, तो अब आपको नौकरी लगवाना ही पड़ेगा हमें, तो वो संभव नहीं है। और रिमार्क के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत कर ली। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर इसकी और भी आगे की जितनी भी जानकारियां हैं वो मिलती रहेगी। और कोई भी नया स्टूडेंट जो आपका साथी तैयार कर रहा है, रिजल्ट को देखते हुए उसे सेकंड ग्रेड के लिए जो है वो रिकमेंड करना है, कंप्लीट कोर्स और दोनों बुक्स हमारी जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 74109286 और 96। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।